आपका अपना मैथमेटिक्स एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं 3.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, आज अपन उनको सोल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में इसका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। आपको यह बताने कि अनुपातों के द्वारा कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या दोनों रेखाएं आपके पास में समांतर हैं या दोनों समीकरण आप जो दोनों रेखाएं वो क्या है एक दूसरे के ऊपर समपाती है, वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर आपके पास में ये समीकरण आपको दिया जा रहा है कि 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर क्या दिया जा रहा है 0। यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी ये A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2 का मान आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये मान अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके सामने लिखूंगा कि A1 का मान तो समीकरण 1 के द्वारा कितना हो जाएगा 5 और B1 आपके पास में हो जाएगा माइनस का 4 और C1 यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा 8। ठीक है। इसी प्रकार से A2 का मान आपके पास में यहाँ पर 7 है और B2 का मान है 6 और C2 का मान होगा माइनस के 9। अब क्या करेंगे, इनके अनुपात अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे A1/A2 बराबर में, अब A1 का मान है 5 बट्टे में A2 का मान है 7। इसी प्रकार से B1/B2 का ये अपन मान निकालेंगे। B1/B2 यहाँ पर B1 का मान है माइनस का 4 बट्टे में B2 का मान है 6। इसको अपन सोल्व करेंगे। 2 से मैंने इसको सरल किया 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3। कहने का मतलब माइनस के 2/3 इसका मान आएगा। इसी प्रकार से C1 बट्टे क्या लिखेंगे C2। अब यहाँ पर C1 का मान आपके पास में यहाँ पर 8 है बट्टे में और C2 का मान है यहाँ पर 9। ठीक है। अब इसके अपन अनुपातों को देखें तो यहाँ पर आपके पास में यह अनुपात बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर निम्न युग्म समीकरण रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। अब इन अनुपातों के द्वारा अपने को क्या करना है, बताना है कि ये कहने का मतलब इनकी क्या कंडीशन है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख रखा है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आए तो वो कहने का मतलब प्रतिच्छेद करती हैं, केवल और केवल एक बिंदु के ऊपर क्या करती है, वो प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला पॉइंट है। इसमें भी आपको बोला जा रहा है कि 9x प्लस का 3y प्लस का 12 बराबर 0, 18x प्लस का 6y प्लस का 24। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, पहले तो समीकरण इसको अपन समीकरण 1 नाम दिया और ये आपके पास में समीकरण 2। समीकरण 1 से मैंने आपके सामने A1 का मान निकाला है। तो यहाँ लिखूंगा A1 बराबर तो हो जाएगा 9 और यहाँ पर B1 बराबर हो जाएगा 3 और C1 बराबर हो जाएगा 12। इसी प्रकार से A2 का मान है यहाँ पर 18 और B2 का मान यहाँ पर आपके पास में 6 और C2 का मान यहाँ पर होगा 24। ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, इनके अपन अनुपात निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है A1/A2। ठीक है। अब A1 का मान आपके पास में है 9 बट्टे में 18। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से B1/B2 यहाँ पर लिखेंगे B1/B2। अब B1 का मान आपके पास में यहाँ पर 3 और बट्टे में B2 का मान है 6। इसको भी अपन सोल्व करेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर है C1/C2। तो यहाँ लिखेंगे C1/C2 बराबर में C1 का मान है 24। तो यहाँ लिखेंगे 24 बट्टे में C2 का मान यहाँ पर है
नहीं, C1 का मान यहाँ पर 12 है। यहाँ पर क्या है, C1 का मान तो यहाँ पर 12 है। यहाँ पर लिखेंगे 12 बट्टे में C2 का मान है यहाँ पर 24। ठीक है, इसको भी अपन सोल्व करेंगे। 12 एकम 12, 12 दूना 24, कितना प्राप्त हुआ, 1/2। कहने का मतलब इनका अनुपात आपके पास में क्या है, समान आया है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी। तो यहाँ पर आपके पास में अनुपात बराबर आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर और C1/C2। अगर ये कंडीशन अगर आपके पास में आए तो रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रेखाएं संपाती होगी। रेखाएं क्या होगी, संपाती होगी। यही अपने को बोला जा रहा है कि आपके पास में संपाती हैं क्या है। तो मैंने आपकी ये इस कंडीशन के द्वारा अपन बता सकते हैं कि रेखाएं क्या होगी, आपकी एक दूसरे के ऊपर क्या होगी, संपाती होगी। इसी प्रकार से आपके पास में इसका तीसरा पॉइंट है, इसमें बोला जा रहा है कि 6x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर 0। तो इसको भी अपन समीकरण नाम 1 देंगे और इसको भी मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया 2। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर A1 का मान यहाँ से निकालेंगे तो 6 और B1 यहाँ पर लिखेंगे B1 बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और C1 बराबर हो जाएगा 10। ये तो होगा। अब A2 बराबर यहाँ पर आपके पास में है 2 और B2 बराबर यहाँ पर है माइनस का 1 और C2 का मान आपके पास में यहाँ पर होगा 9। ठीक है, अब इनके अपन अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A1/A2 बराबर में A1 का मान है 6/2, A2 का मान कितना है 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन इसको सरल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से B1/B2 बराबर में B1 का मान यहाँ पर है माइनस का 3, यहाँ लिखेंगे माइनस का 3 बट्टे में और B2 का मान है माइनस का 1। इसको भी अपन सोल्व करें, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना प्राप्त हुआ 3। इसी प्रकार से है C1/C2, इनके भी अपन अनुपात निकालेंगे तो C1 का मान है 10 बट्टे में 9। इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर इसको अपन ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 10 बट्टे कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। अब यहाँ पर इनके अपन अनुपात देखें तो यहाँ पर इनके अनुपात A1/A2 बराबर में आ रहा है B1/B2। ये तो आ रहा है, कहने का मतलब A1/A2 और B1/B2 के तो मान आ रहे हैं ये बराबर, परंतु C1/C2 के आपके पास में मान समान नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है नॉट इक्वल टू C1/C2, ये लिखा है। अगर इन अनुपातों का अगर अपन देखें तो आपके पास में देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ये कंडीशन अगर आपके पास में आए, अगर ये वाली कंडीशन अगर आपके पास में आती हैं तो रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे अतः रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका अगला क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। आपको क्या करना है कि इनके अनुपातों के द्वारा आपको पता लगाना है कि ये संगत है या असंगत है। तो संगत और असंगत की मैं आपको कंडीशन पहले मैं आपको बता देता हूँ। संगत आपके पास में तभी होगा जब एक रेखा दूसरी रेखा को या तो प्रतिच्छेद करे या संपाती हो। कहने का मतलब एक रेखा दूसरी रेखा को अगर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है, संपाती होती है, तब तो क्या होता है, वो संगत होता है, यानी असंगत हो जाएगा। जैसे आपके पास में अगर समांतर की अगर कंडीशन आती हैं तो उसके अंदर क्या होता है, असंगत होता है। तो यहाँ पर ये पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैंने आपके सामने दोनों समीकरण लिखा है। यहाँ पर लिखूंगा 3x, यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस का 2y बराबर में 5। ये तो आपके सामने समीकरण 1 है।
उसके बाद में है यहाँ पर 2x माइनस का 3y बराबर में है 7। इसको मैंने आपके सामने समीकरण दिया 2। अब यहाँ पर a1 का मान तो कितना हो जाएगा 3 और b1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 2 और c1 का मान यहाँ पर होगा 5। इसी प्रकार से a2 का मान यहाँ पर होगा 2 और b2 का मान कितना होगा माइनस का 3, चिन्ह भी साथ में लेना है, माइनस का 3 और c2 का मान होगा आपके पास में 7। ये तो होगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इनके अनुपात निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2। अब यहाँ पर a1 बटे a2, a1 का मान तो है 3 बटे में और a2 का मान है 2, ठीक है। इसी प्रकार से b1 बटे b2, b1 का मान यहाँ पर आपके पास में है 2 और b2 का मान है माइनस का 3। इसी प्रकार से c1 बटे c2, अब c1 का मान यहाँ पर है 5 और बटे में c1 का मान है 5 बटे में c2 का मान है 7। अब इनके अगर अपन अनुपातों को अगर देखें तो इनके अनुपात आपके पास में बराबर नहीं आ रहा। अगर बराबर नहीं आ रहा तो वो रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे को इनकी ग्राफ की अगर अपन बात करें तो वो एक बिंदु के ऊपर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो आपके सामने क्या होता है, संगत होता है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा a1 बटे a2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। अगर आपके पास में ये वाली कंडीशन आती है तो इसके ग्राफ तो क्या करेगी, एक बिंदु के ऊपर वो प्रतिच्छेद करेगी। अगर मैंने आपको बताया था अगर प्रतिच्छेद करती है तो क्या होती है, संगत होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रैखिक, अतः रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका ये दूसरा पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि 2x माइनस का 3y बराबर 8 और 4x माइनस, ये दूसरा समीकरण है, 4x माइनस का 6y बराबर 9। तो यहाँ पर तो पहले मैं आपके सामने समीकरण लिखूंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि 2x माइनस का 3y बराबर मैंने लिखा है 8। ये तो मेरे पास में समीकरण 1 है। उसके बाद में है 4x माइनस का 6y बराबर कितना लिखेंगे 9 और यहाँ पर मेरे पास में समीकरण है 2। अब यहाँ से a1 का मान अपन निकालेंगे तो a1 का मान हो जाएगा 2 और b1 का मान यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3 और c1 का मान होगा 8। इसी प्रकार से a2 का मान होगा 4 और b2 का मान होगा माइनस का 6 और c2 का मान कितना होगा 9 होगा। अब आपको क्या करना है, पहले इनके अनुपात अपने को निकालना है। तो इनके अनुपात में आपके सामने निकालूंगा। तो यहाँ पर a1 बटे a2, अब देखते हैं a1 का मान आपके पास में है 2 बटे में a2 का मान है 4। इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना प्राप्त हुआ, 1 बटे 2 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से b1 बटे b2, अब यहाँ पर b1 का मान है माइनस का 3 बटे में b2 का मान है माइनस का 6। इसको सोल्व करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 3 एकम 3 दूनी कितना हो गया 6, तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1 बटे 2। अब उसके बाद में आपके पास में है c1 बटे c2 है। तो यहाँ पर c1 का मान है 8 बटे में 9। अब देखो यहाँ पर a1 बटे a2 और b1 बटे, ये यहाँ पर b1 बटे b2 का मान तो आ रहा है समान, परंतु c1 बटे c2 का मान समान नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अगर आपके पास में अगर ये वाली कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। जो इसके ग्राफ है ना, वो एक रेखा दूसरी रेखा के क्या होगी, समांतर। तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो क्या हो जाएगी, असंगत होगी। मैंने बताया था कि अगर संगत तभी होगी जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या स्पर्श करे, तब तो क्या होगी, संगत या अन्यथा असंगत। तो इसके कंडीशन को अगर अपन देखें तो रेखाएं क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। तो यहाँ पर आपके पास में होगा असंगत। यहाँ लिखेंगे रैखिक,
अतः रैखिक समीकरण के युग्म क्या होगा? असंगत। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका ये तीसरा पॉइंट है। इसमें आपको बोला जा रहा है यहाँ पर 3/2x प्लस का 5/3y बराबर 7। दूसरा समीकरण 9x माइनस का 10y बराबर कितना? 14। तो यहाँ पर पहले समीकरण अपन लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है 3/2x प्लस का 5/3y बराबर 7। इसको तो मैंने आपके सामने समीकरण दिया 1। इसी प्रकार से हैं 9x माइनस का 10y बराबर है 14। इसको मैंने आपके सामने समीकरण दिया है। तो आपके पास में 2 समीकरण था। यहाँ से अपन क्या करेंगे? a1 और b1 और c1, a2 b2 और c2 का मान अपन क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है a1 का मान हो जाएगा 3/2, b1 का मान यहाँ पर हो जाएगा 5/3 और c1 का मान यहाँ पर होगा 7। इसी प्रकार से a2 का मान यहाँ पर है 9 और b2 का मान यहाँ पर आपके पास में है माइनस का 10 और c2 का मान कितना हो जाएगा? 14। अब अपन क्या करेंगे? इनका अनुपात अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन a1/a2 का मान निकाल लेते हैं। a1/a2 बराबर में, तो यहाँ पर a1 का मान तो आपके पास में है 3/2, बट्टे में a2 का मान है 9। अब ये तो भिन्न संख्या ये नहीं है, तो बट्टे में 1 लगा देते हैं। अब 1 तो ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू में 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसको मैंने सरल किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ पर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1/2 2 को 3 से गुणा करेंगे 6। ये तो आपके पास में a1/a2 का मान आया। उसके बाद में अपन निकालेंगे b1/b2। ठीक है, अब b1 का मान यहाँ पर है आपके पास में 5/3, ये तो है, और b2 का मान है माइनस का 10, बट्टे में 1 लगाएं, क्योंकि ये तो भिन्न संख्या में ये नहीं है, तो मैंने आपके सामने बट्टे में 1 लगा दिया। अब यहाँ पर आपके पास में बट्टे में कितनी संख्या प्राप्त होगी? बट्टे में यहाँ पर आपके पास में 4 संख्या प्राप्त हो। तो नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं? उल्टा। तो यहाँ लिखेंगे 5/3 इंटू में 1 में क्या हो जाएगा? माइनस का 10। इसको सोल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 होगा। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 में, और इसको मैंने गुणा किया तो यहाँ पर ये माइनस का 6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से c1/c2, c1 का मान यहाँ पर आपके पास में है, c1 का मान यहाँ पर 7/c2 का मान है 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना प्राप्त हुआ? 1/2। अगर इनके अनुपातों को अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपके पास में अनुपात बराबर नहीं आ रहा। अगर अनुपात बराबर नहीं आ रहा तो वो रेखाएं क्या होगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो आपके पास में संगत की कंडीशन आती है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे? यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि मेरे पास में अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर तीनों ही अगर आपके पास में अनुपात बराबर नहीं आए तो आपको नॉट इक्वल टू लगाना है। अगर ये कंडीशन आती है तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन आती है तो रेखाएं क्या करती है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु के ऊपर तो वो आपके पास में क्या होती है? संगत होती है। तो यहाँ लिखेंगे अतः रैखिक युग्म अतः यहाँ लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण के युग्म क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका आपके पास में ये चौथा पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि 5x माइनस का 3y बराबर 11। तो यहाँ लिखेंगे
5x माइनस का 3y बराबर लिखेंगे 11। इसको मैंने आपके सामने समीकरण दिया 1। इसी प्रकार से है माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर है माइनस का 22। ये तो है, इसको मैंने यहाँ पर समीकरण नाम दिया 2। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर पहले a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 का मान अपन निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा a1 बराबर तो है 5 और b1 बराबर है माइनस का 3 और c1 बराबर है 11। ये तो है। अब यहाँ पर लिखेंगे a2 बराबर में a2 का मान है माइनस का 10 और b2 का मान होगा 6 और c2 का मान कितना होगा माइनस का 22। अब अपन इनके अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2। अब यहाँ पर a1 का मान कितना है, a1 का मान तो है 5 बटे में a2 का मान होगा माइनस का 10। इसको सोल्व करेंगे तो 5 एकम 5, 5 में 10 कितना प्राप्त होगा माइनस का 1 बटे 2। इसी प्रकार से b1 बटे b2 का मान निकालेंगे। अब b1 का मान है माइनस का 3 बटे में b2 का मान है 6। इसको सोल्व करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी आपके पास है माइनस का 1 बटे 2। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके सामने है c1 बटे c2, c1 का मान है 11 बटे c2 का मान है माइनस का 22। ठीक है, इसको भी सोल्व करेंगे 11 एकम 11 कितना हुआ 22, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटे 2 होगा। अब यहाँ पर आपके पास में अनुपात, तीनों अनुपात क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो अगर आपके पास में अनुपात अगर बराबर आते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, तो उसकी कंडीशन होती है कि रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, संपाती। एक रेखा दूसरी ये रेखा के ऊपर क्या होती है, संपाती होती है। तो कहने का मतलब ये क्या होगा, संगत होगा, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, इसलिए ये क्या है, संगत है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे अतः है, पहले तो अनुपात लिख लेते, a1 बटे a2 बराबर हैं b1 बटे b2 और बराबर हैं c1 बटे c2। अगर ये कंडीशन अगर आपके पास में आती है तो ये कंडीशन ये किसकी होती है, संगत की होती है। तो यहाँ लिखेंगे अतः रेखाएं, अतः रैखिक समीकरण, अतः रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत है, संगत होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसका 5वां पॉइंट है। इसमें बोला जा रहा है कि 4 बटे 3 x प्लस का 2y बराबर 8 और यहाँ पर है दूसरा समीकरण है 2x प्लस का 3y बराबर 12। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा है, पहले समीकरण लिखेंगे 4 बटे 3 x प्लस का 2y बराबर कितना है 8। इसको तो मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया 1। इसी प्रकार से आपके पास में है 2x प्लस का 3y बराबर होगा 12। इसको मैंने आपके सामने समीकरण दिया 2। ठीक है, अब यहाँ पर पहले a1 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान है 4 बटे 3। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर b1 का मान है कितना होगा, 2 होगा और c1 का मान यहाँ पर होगा 8, ये तो होगा। और a2 का मान यहाँ से निकालेंगे तो हाँ, a2 का मान तो यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 और b2 का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और c2 का मान यहाँ पर हो जाएगा 12, ये तो होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इनका मान अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया है कि यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर मैंने आपके सामने पहले a1 बटे a2 का मान अपन निकालेंगे। तो a1 का मान है 4 बटे 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बटे 3 और बटे में a2 का मान है 2। ये तो ऊपर वाली तो भिन्न संख्या में बनती है, ये नीचे नहीं, तो बटे में 1 लगा देंगे। तो यहाँ पर 4 बटे 3 इंटू में 1 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 2 बटे हो जाएगा 3। इसी प्रकार से b1 बटे b2। ठीक है, अब b1 का मान आपके पास में कितना 2 और b2 का मान आपके पास में कितना 3। इसी प्रकार से c1 बटे c2, c1 बटे ये यहाँ पर c1 का मान है कितना 8 है और c2 का मान होगा 12, ये तो है।
अब अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो यहाँ पर आपके पास में होगा 2/3। यहाँ पर आपके पास में इसके अंदर भी क्या रहा है, तीनों अनुपात। देखो यहाँ पर ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान, तीनों मान आपके पास में क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अगर आपके पास में अनुपात अगर बराबर आ जाते हैं तो क्या होगी, रेखा एक दूसरे के समान, ये संपाती होगी। अगर एक दूसरे के ऊपर अगर संपाती होती हैं तो क्या होता है, संगत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि A1/A2 बराबर में B1/B2 और बराबर में C1/C2। अगर ये कंडीशन अगर आपके पास में आती हैं तो रेखाएं एक दूसरे को के ऊपर क्या होती है, संपाती होती है। अगर संपाती होती हैं तो आपके पास में क्या होता है, संगत होता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे, 3.1 के जो अगले क्वेश्चन है कल अपन उनको